हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे थे। उसमें हमने टिंडल इफेक्ट तक कर लिया था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी उसमें हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोग कह दें। चार्ज ऑन कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो पार्टिकल रहता है, जो कोलोइडल पार्टिकल रहता है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट रहता है। चार्ज प्रेजेंट मतलब किस तरीके से, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर मान लो एक बीकर के अंदर ऐसे ऐसे 10 पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इन सब के ऊपर मान लो एक पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सब पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर किसी पे पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो उस सब पार्टिकल्स पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसको हम लोग कह देंगे कि ओवरऑल जो चार्ज है वो सॉल्यूशन कैसा है, तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है या फिर कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है। अब इस टॉपिक के अंदर हमें यही पढ़ना है कि ये चार्ज जो है, ये चार्ज किस तरीके से जनरेट होता है, मींस चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल किस तरीके से बनता है, उसकी बात हम लोगों को करनी है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि दो तरह के चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन होंगे, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन, और एक होंगे नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें आपके आ जाएंगे मेटल ऑक्साइड। मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होंगे उनके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं Al2O3 इंटू XH2O, इसके बाद CrO3 इंटू XH2O, Fe2O3 इंटू XH2O। आप इनको मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वाटर हम लोग लेके चल रहे तो हम इनको क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। और बातें अगर मैं करता हूं यहाँ पे चार्ज की, तो आपका जो हीमोग्लोबिन होगा, आपका जो ब्लड होता है, इट इज ऑल्सो ए कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके ऊपर भी कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। थर्ड पॉइंट, प्रोटीन, प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम। प्रोटीन अगर एसिडिक मीडियम में है तो उस पे जो चार्ज रहेगा वो कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फोर्थ पॉइंट की जब मैं बात करता हूं तो इसमें मैं कह सकता हूं मेटल ऑक्साइड्स की, जैसे हम लोग कहें कि टाइटेनियम, TiO2 एक्सेट्रा, इस तरीके के जो ऑक्साइड्स होंगे उनके ऊपर भी क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसके बाद में नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन की जब मैं बात करता हूं तो यहां आ जाता है जितने भी मेटल सॉल्यूशन होंगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी मेटेलिक सॉल्यूशन होंगे सब पे क्या चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, यहां मैं लिख लूंगा जितने भी आपके जो सॉल्यूशंस होंगे, फॉर एग्जांपल कि हम लोग लिख दें स्टार्च, गम, जेलेटिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एग्जांपल की बात करें तो जो सल्फाइड होंगे, मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स, AS2, S3, CDS एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके के जो मेटल सल्फाइड्स होंगे उन पे भी क्या चार्ज रहेगा, आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मींस इस तरीके के सॉल्यूशंस पे क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, इस तरीके के सॉल्यूशंस पे क्या चार्ज रहेगा, नेगेटिव। नाउ वी विल डिस्कस कि ये चार्ज कैसे जनरेट होता है, चार्ज के रीजन क्या होते हैं, कि किन रीजन से ये चार्ज जो है किन पार्टिकल्स के ऊपर जनरेट होगा। आप इसको लिख सकते हो। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ चार्ज या सोर्स ऑफ चार्ज, हम लोग कहें कि चार्ज कहां से जनरेट होता है, तो हम लिखेंगे ओरिजिन ऑफ चार्ज, ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, ऑन कोलोइडल पार्टिकल। देखो फर्स्ट जो ओरिजिन हो सकता है वो हो सकता है बाय
rubbing between dispersed phase and dispersion medium particles कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स के बीच में जब वो स्टैंड बाय पे रहते हैं तो एक क्या चल रही होती है, रबिंग चल रही होती है, मूवमेंट करते हैं आपस में, ब्राउनिन मूवमेंट की जो बात हमने की थी। तो रबिंग की वजह से क्या जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होगा, वट एवर इट इज, की वो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी। इसका हम लोगों को यहाँ इन पॉइंट से हम लोग ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा या नेगेटिव जनरेट होगा, हम केवल ये बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या होगा, मींस रबिंग से बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम एक चार्ज जनरेट हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, प्रोटीन्स गेट्स positive charge in acidic medium and gets negative charge in basic medium। ये किस तरीके से हम लोग समझेंगे कि प्रोटीन के अंदर ग्रुप होते हैं दो, एक ग्रुप होता है आपका एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप, एक ग्रुप होगा आपका COOH ग्रुप। अगर आप इसे एसिडिक मीडियम में लेके आते हैं, ये आपका HCl हो गया, ये क्या हो गया आपका एसिडिक मीडियम हो गया, तो होगा क्या कि दिस विल ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और ये पार्ट जो आपका क्या हो जाएगा NH3, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या रहेगा COOH और प्लस में क्या निकल के चले जाएगा Cl नेगेटिव। तो ये कैसा चार्ज सॉल्यूशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो गया। मींस नाइट्रोजन ने जब H पॉजिटिव को गेन किया तो नाइट्रोजन का वैलेंसी जो है डिस्टर्ब हो गया, तो इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसा चार्ज सॉल्यूशन बन गया, प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन बन गया। सिमिलरली अगर आप इसी पार्ट को, प्रोटीन को डिसॉल्व करते हो बेसिक मीडियम में, NaOH हम लोग यहां लिख लेते हैं, तो होगा क्या कि दिस विल ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा, यहां से एक H पॉजिटिव को निकालेगा और जाके क्या बनाएगा, वाटर H2O, और ये Na पॉजिटिव को पकड़ के यहाँ CH2, यहाँ NH2 और यहाँ आ जाएगा आपका COO नेगेटिव हम लोग दिखा देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका Na पॉजिटिव। तो इस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज आया, तो ये कैसा सॉल्यूशन बना, नेगेटिवली चार्ज। मींस जब आप लोग, ये आपका एसिडिक मीडियम है प्रोटीन के लिए, एसिडिक, और ये क्या है आपका बेसिक। मींस जब आप इसको, प्रोटीन को एसिडिक मीडियम में डालते हो तो कैसा सॉल्यूशन बनता है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन बनेगा, और अगर आप इसको बेसिक मीडियम में डालते हो तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन बनेगा। तो ये दो ओरिजिन थे चार्ज के, इसके बाद और बाकी ओरिजिन्स की बात करते हैं, आप इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कि थर्ड पार्ट, बाय डिसोसिएशन ऑफ सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स का मतलब हो गया कि कुछ कोलोइडल पार्टिकल जो है डिसोसिएशन की वजह से भी उनके ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉप की बात करता हूं तो सॉप के अंदर जो साल्ट हम लोग एक लेते हैं, मान लो C17H35 COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, या COO Na, ये हमने ले लिया। जब आप इसको डिसॉल्व करते हो वाटर में तो होगा क्या कि जैसे ये वाटर में जाएगा तो दिस विल ब्रेक डाउन इनटू C17H35 COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो अभी इस पार्टिकल के ऊपर, यही पार्टिकल मिसेल बनाता है, और मिसेल बनता है तो वो क्या कहलाती है, कोलोइडल सॉल्यूशन कहता है। इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो कैसा चार्ज सॉल्यूशन हो गया, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो गया। तो ये भी एक सोर्स है, ओरिजिन है किसका, चार्ज का, ऑन कोलोइडल पार्टिकल की डिसोसिएशन की वजह से भी चार्ज आता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बाय प्रेफरेंस ऑफ चार्ज, कि कोलोइडल पार्टिकल किसी तरह के चार्ज पार्टिकल को अपने ऊपर क्या करेगा, प्रीफर करेगा। अब किस तरीके से इन सॉल्यूशंस की बात होती है कि देखो ये जो सॉल्यूशन है, मान लो ये कोई कोलोइडल पार्टिकल है, अब इसके आसपास मान लो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है।
अब नाउ डिपेंड ऑन दिस पार्टिकल कि इनमें से किस चार्ज पार्टिकल के अपने ऊपर क्या करेगा, एग्रीगेट कराएगा या एड्सॉर्ब करेगा, वो हमें समझना है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि इस कोलोइडल पार्टिकल के लिए इन दोनों में से मान लो इन्होंने नेगेटिव का एड्सॉर्ब कराया, तो इसके पास क्या हो जाएगा कि इसने प्रेफरेंस किसको दी है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन को दी है, ये किसी वजह से दी है। अब वो क्या वजह है उसको समझते हैं हम लोग। देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन कोई आपके पास है, इसको आप लोग डिजोल्व कर रहे हो पोटेशियम आयोडाइड में, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, और यहां मैं कह दूं कि पोटेशियम आयोडाइड जो वो एक्सेस में है, किसमें है वो एक्सेस में। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो AgNO3 गया है वो जैसे इसमें जाएगा तो ये क्या करेगा, जाके एक सॉल्यूशन बनाएंगे, कोलोइडल पार्टिकल बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, AgI। इसको हम कहेंगे सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। अब यहां देखने वाली बात क्या है, ध्यान से समझना, जब ये AgNO3 ब्रेकडाउन होगा तो ये बनाएगा Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ये Ki एक्सेस में है तो यहां मोर अमाउंट में K पॉजिटिव और प्लस में क्या निकलेगा, I नेगेटिव। अब ये Ag पॉजिटिव और ये I नेगेटिव ने मिलकर क्या बना लिया, AgI। अब हमारे पास जो चार्ज बचे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज जो बचा है वो क्या बचा है, एक तो आपके पास बचा है NO3 नेगेटिव और एक क्या बचा है आपका K पॉजिटिव, और कुछ अमाउंट किसकी भी रह गई है, I नेगेटिव की भी रह गई है। क्यों रह गई है, देखो समझो ध्यान से। NO3 तो कहीं पे जाके कोई प्रेसिपिटेट बना नहीं रहा है, कोई कोलोइडल पार्टिकल नहीं बना रहा है, इसलिए इसकी अमाउंट हमारे पास यहाँ स्टेबल है। K पॉजिटिव भी कुछ नहीं बना रहा है तो ये भी क्या स्टेबल है। I नेगेटिव हमने एक्सेस में लिया है तो, और ये किस में है, लेसर अमाउंट में। अब मान लो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 है और ये आपके पास कितने हैं, 10 है, तो इनमें से कितने पार्टिकल AgI बनाएंगे, 5 पार्टिकल AgI बनाएंगे, बाकी के बचे हुए कौन होंगे, I नेगेटिव। मतलब कि ये एक्सेस में है, मान लो इसके 10 पार्टिकल के आयन है और यहाँ कितने 5 पार्टिकल हैं, तो इसमें से केवल कितने पार्टिकल यहाँ AgI बनेंगे, 5 पार्टिकल, बाकी का I नेगेटिव क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे इसके आसपास कौन कौन से चार्ज बैठे हैं, एक तो बैठा है NO3 नेगेटिव, एक बैठा है K पॉजिटिव और एक बैठा है I नेगेटिव। अब ये जो AgI है, ये जो सिल्वर आयोडाइड है, ये इन तीनों चार्ज में से किसी एक को अपने ऊपर क्या करेगा, प्रीफर कराएगा। और पेप्टाइजेशन के अंदर हमने इस बात को समझा था कि कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर वो चार्ज एग्रीगेट होते हैं, वो चार्ज एड्सॉर्ब होते हैं जिनमें से इन दोनों पार्टिकल में से, Ag में से और I में से कोई एक आयन यहाँ क्या हो, कॉमन हो। अब NO3 तो कॉमन है नहीं ना, K पॉजिटिव है, कौन एड्सॉर्ब होगा, I नेगेटिव, तो इसके ऊपर कौन से पार्टिकल आ जाएंगे, I नेगेटिव पार्टिकल इसके ऊपर आएंगे और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किस वजह से समझ में आया, क्योंकि हमने Ki को क्या लिया है, एक्सेस में लिया है। अगर AgNO3 एक्सेस में होता तो यहां तस्वीर कुछ और होती। अभी AgNO3 का भी केस करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं AgNO3 को एक्सेस में ले लेता हूं, AgNO3 प्लस Ki, ये हमने एक्सेस में ले लिया। अब एक्सेस में लेने पे क्या होगा, बनेगा तो वही AgI ही बनेगा, लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे Ag पॉजिटिव एक्सेस में रहेगा, NO3 भी एक्सेस में है, K पॉजिटिव लेसर में है, I नेगेटिव लेसर में है। अब Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव ने मिलके क्या बना लिया, आपका सेम सॉल्यूशन बना लिया, कोलोइडल पार्टिकल बना लिया AgI। अब यहाँ एक्सेस में कौन है, Ag पॉजिटिव, मतलब इसके पार्टिकल कितने हैं, 10 और ये कितने हैं, 5, तो इसके 5 जो मिलके क्या बना लेंगे AgI, बाकी के बच्चे क्या होंगे, Ag पॉजिटिव होंगे। अब कॉमन आयन कौन हुआ, Ag पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कौन सा पार्टिकल आ जाएगा, Ag पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये इसको प्रीफर करेगा। तो ये प्रीफरेंस ऑफ चार्ज का केस था कि जिसमें पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल किस चार्ज को अपने ऊपर प्रीफर करते हैं। इट डिपेंड ऑन सॉल्यूशंस कि हम किस सॉल्यूशन को एक्सेस में ले रहे हैं और किसको क्या ले रहे हैं, लेसर अमाउंट में ले रहे हैं, और फिर कौन सा आयन जो है कॉमन तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे बाय प्रेफरेंस ऑफ चार्ज, कि कोलोइडल पार्टिकल किसी तरीके के चार्ज पार्टिकल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करने को क्या करेगा, प्रीफर करेगा, उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल के ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर आप FeCl3 का कोई सॉल्यूशन ले रहे हो, उसको आप एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में डाल रहे हो, तो जो सॉल्यूशन होगा FeOH का होल थ्राइस जो बनेगा, इसके ऊपर किस तरीके का चार्ज पार्टिकल आएगा, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, मींस पॉजिटिवली चार्ज ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और सिमिलरली अगर FeCl3 को आप लोग NaOH में डिसॉल्व कर दो, किस में डिसॉल्व कर दो, बेसिक मीडियम में, तो इसके ऊपर कौन से पार्टिकल आ जाएंगे, OH नेगेटिव आयन पार्टिकल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, OH नेगेटिव आयन पार्टिकल। तो उस टाइम ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। फर्स्ट हमने पढ़ा रबिंग, सेकंड हमने पढ़ा डिसोसिएशन, एक प्रोटीन का केस भी मैंने आपको समझाया,
उसके बाद फिर हमने पढ़ा डिसोसिएशन ऑफ सरफेक्टेंट की कुछ पार्टिकल होते हैं जो मिसेल बनाते हैं, तो उनके ऊपर कैसा चार्ज पार्टिकल रहेगा, वो नेगेटिवली चार्ज। और ये प्रेफरेंस ऑफ चार्ज था, जिसमें आप एक सॉल्यूशन को एक्सेस में ले रहे हो, एक को लेसर में ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो कोलोइडल पार्टिकल होगा वो चार्ज की प्रीफर करेगा कि वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है या पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। नाउ वी विल डिस्कस ए नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे जीटा पोटेंशियल की या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल की बात हम लोग करेंगे। ये था आपका चार्ज ऑन कोलोइडल सॉल्यूशन। अब बात करनी है हमें, इसी पार्ट का टॉपिक है, किसी पार्ट के अंदर है, इसी जो है टॉपिक का पार्ट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या है, इसको आप लोग जीटा पोटेंशियल भी कह सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो होता क्या है कि आपके पास ये कोई पार्टिकल है, मान लो ये AgI ही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। इस पे चारों तरफ Ag पॉजिटिव पार्टिकल जो है एड्जॉर्ब हो गए, मींस ये कैसा सॉल्यूशन बन गया, Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन ये बन गया। अब होगा क्या कि जब हम इस सॉल्यूशन को बना रहे थे तो हमारे पास रिएक्शन थी AgNO3 प्लस KI, जिसमें ये किस में था, एक्सेस में था, और ये जाके बना था AgI। और अब इसके अंदर जो कुछ और आयन रह गए थे, उन आयन्स को क्या बोलूंगा मैं, मान लो ये जो NO3 नेगेटिव आयन रह गया और जो आपका K पॉजिटिव आयन रह गया, और इसके बाद कुछ Ag पॉजिटिव आयन और रह गए, तो Ag पॉजिटिव थे, इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गए। अब बचे कौन, NO3 नेगेटिव और K पॉजिटिव। इनको मैं बोलूंगा काउंटर आयन, इन्हें मैं क्या बोलूंगा, काउंटर आयन बोलूंगा। अब क्या होगा कि ये एक लेयर तो बनाई है, ये फर्स्ट लेयर है आपकी, ये कैसी लेयर है, फर्स्ट लेयर है, फिक्स लेयर जिसे हम कहेंगे, इसे आप लोग फिक्स्ड लेयर भी कह सकते हो, फिक्स्ड लेयर। अब होगा क्या कि इस फर्स्ट लेयर के बाद एक और लेयर बनेगी जो किसकी होगी, यहां से जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है उनकी होगी, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। ये फर्स्ट लेयर है, ये फिक्स्ड लेयर है, ये मोबाइल लेयर नहीं है। लेकिन अब जो लेयर बनेगी, इसके आसपास जो पार्टिकल आएंगे NO3 नेगेटिव के पार्टिकल, ये एक और लेयर बनाते हैं इसके आसपास। और जब ये लेयर बनती है तो इसको हम सेकंड लेयर के साथ साथ इसको एक और नाम दे सकते हैं जिसे हम कह देंगे मोबाइल लेयर। इसे हम क्या कह देंगे, मोबाइल लेयर। मोबाइल लेयर का मतलब क्या हो गया कि जो इसमें फर्स्ट लेयर है वो मूवमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो एड्सॉर्ब है, लेकिन जो NO3 नेगेटिव आयन है वो मोबाइल लेयर है। मोबाइल का मतलब है उसके अंदर मोबिलिटी है, मूवमेंट है, वो मूव कर सकते हैं। और इसके बाद फिर कुछ K पॉजिटिव आयन भी इस तरीके से स्प्रेड आउट इस पे रहेंगे। अब मैं इसको इधर आपको एक सिंपल सी फॉर्म में समझाऊं कि ये आपका कोई कोलोइडल पार्टिकल है, इसके चारों तरफ कौन जमा हो गए, Ag पॉजिटिव पार्टिकल जमा हो गया। ये कोई कोलोइडल पार्टिकल है आपका, इसके चारों तरफ Ag पॉजिटिव पार्टिकल जमा हो गया। और इसके बाद मैं एक और लेयर, ये आपकी फिक्स लेयर होगी, ये NO3 नेगेटिव आयन हो गए। ये क्या हो गया आपके NO3 नेगेटिव आयन, जो सेकंड लेयर है जिसको हम मोबाइल लेयर कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इन दोनों, ये जो दोनों की दोनों लेयर है, एक ये लेयर है एक ये लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में क्या बनता है, एक पोटेंशियल बनता है। इनके बीच में क्या बनेगा, पोटेंशियल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई दो चार्ज के बीच में एक लेयर बनेगी, दो चार्जेस आपस में इस तरीके से जब एक दूसरे के आसपास होंगे तो वहां एक पोटेंशियल जनरेट होता है, चार्ज पोटेंशियल, जिसको हम लोग पोटेंशियल बोल रहे हैं। इसका एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं हेल्महोल्ट्ज़, इसको हम यहां लिखते हैं। एक और नाम इसका दिया जा सकता है हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीटा पोटेंशियल कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीटा पोटेंशियल। और ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कोलोइडल पार्टिकल होगा, उसके आसपास एक लेयर बन जाएगी जिसे आप फिक्स्ड लेयर कहोगे, जो चार्ज की लेयर होगी। लेकिन जो उसके बाद जो बाकी के काउंटर आयन होंगे वो जो लेयर बनाएंगे उसको हम लोग मोबाइल लेयर कहेंगे। और उस मोबाइल लेयर और इस फिक्स लेयर के बीच में जो एक पोटेंशियल जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीटा पोटेंशियल बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये था आपका जीटा पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोएगुलेशन, और उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इमल्शन को सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस से इस ईयर के लिए क्या किया हुआ है, रिड्यूस किया हुआ है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी आप लोग इसको पढ़ो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें आप लोगों को मिलेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोएगुलेशन, उसकी बातें हम लोग करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।